नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन बात करेंगे, रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। और आपको कमेंट करना है कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको 100% समझ में आएगा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। मैं दोस्तों स्लो पढ़ाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। तो मैं अच्छे से बताऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप भी जानते हैं अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार उड़ीसा का संबंध, ठीक है, उड़ीसा का संबंध भारत से है। किससे है? उड़ीसा का संबंध भारत से है। उसी प्रकार डाल का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। आपको पता है कि भारत क्या है? तो भारत एक देश है। क्या है? भारत एक देश है और उड़ीसा एक राज्य है। क्या है? भारत, जैसे ये भारत का गोला है, भारत में क्या आता है? उड़ीसा एक राज्य है। भारत एक देश है और देश के अंदर क्या आता है? राज्य। राज्य क्या है? हमारा उड़ीसा है। उसी प्रकार डाल, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक पेड़ है। क्या है दोस्तों? ये एक पेड़ है। पेड़ में क्या निकलेगा दोस्तों? ये डाल है, ठीक है। मान लीजिए ये डाल है, तो ये एक पेड़ है, पेड़ में क्या है? डाल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार भारत है, भारत के अंदर राज्य है, राज्य क्या है? उड़ीसा है। उसी प्रकार डाल है, डाल के अंदर क्या आएगा? ठीक है, तो पेड़ आएगा, पेड़ के अंदर क्या आएगा? डाल आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ के अंदर क्या आएगा? डाल आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पेड़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं 100% बोलता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसका टेंशन नहीं लेने का आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मोती का संबंध हार से है तो गुलदस्ता का संबंध किससे होगा? आप लोग को पता है कि एक एक मोती से बनता है हमारा हार। क्या बनता है? एक एक मोती से हमारा हार बनता है। तो गुलदस्ता किससे बनेगा? तो आप लोग को भी पता है कि एक एक फूल से, क्या दोस्तों, एक एक फूल से हमारा क्या बनता है? गुलदस्ता बनता है, ठीक है। तो एक एक फूल से हमारा गुलदस्ता बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फूल, ठीक। एक एक मोती से हमारा क्या बनता है? हार बनता है। तो एक एक फूल से हमारा क्या बनेगा? गुलदस्ता। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ 5 क्वेश्चन लाया हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, 5 का संबंध अगर 65 से है तो 101 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? चलिए हम इसको हल करते हैं। अगर हम 50 में दोस्तों, ठीक है, क्या दोस्तों, अगर हम 50 में 15 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 15 जोड़ते हैं, तो कितना आएगा हमारा? 50 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आएगा। और 65 हमारे यहाँ पे दिया है। चलिए उसी प्रकार 101 को अगर हम 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा? 101 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा 116 आएगा। ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? ऑप्शन में भी नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 50 का, ठीक है, अगर हम 7 का वर्ग करते हैं, क्या दोस्तों, 7 का वर्ग करते हैं, कितना आएगा? 7 7 49 है, कितना आएगा? 49 आएगा। 49 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा? 50, ठीक, कितना आएगा? 50 आएगा। उसी प्रकार 65 है, 65 का वर्ग जो है 65 से कम क्या आता है? 8। अगर हम 8 का वर्ग करते हैं, 8 8 कितना आता है? 64 आता है। 64 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 65 आएगा। हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। 101 अगर हमको लाना है तो हम 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना आता है? 100 आता है। 100 में अगर हम एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 101 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो कितना प्लस हुआ? 1 हुआ। उसी प्रकार 10 आता है। 10 का वर्ग किया, 10 में हम इसके बाद क्या करेंगे? 11 करेंगे। 11 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना आता है? 121 आता है। कितना आता है दोस्तों? 121। उसी जिस प्रकार हम इसमें एक जोड़े हैं, जिस प्रकार हम इसमें एक जोड़े हैं, जिस प्रकार हम इसमें एक जोड़ेंगे तो इसमें भी एक जोड़ेंगे। 121 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों?
122 है। कितना आएगा? 122 आएगा। 122 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया। किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया 122। तो 122 ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट करना, मैं अच्छे से फिर से बता दूंगा। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला एकदम दोस्तों रामबाण वीडियो है ये। अक्सर करके इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चौथा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 42-32 का संबंध 11 से है तो 12-91 का संबंध किससे होगा? दोस्तों करना कुछ भी नहीं है। क्या मैंने क्या बोला? करना कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर बड़ी संख्या से, क्या दोस्तों, बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या बनते हुए देखो, जैसे 42 4232 से 11 बन रहा है, मतलब 4232 बड़ा है, 11 छोटा है। कभी भी अगर बड़ा से छोटा बनते हुए देखो तो क्या करोगे आप? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। चलिए हम वही करेंगे। चलिए 4 को, 2 को, 3 को, 2 को ऐसे उतार लेंगे, फिर आपस में इसको जोड़ देंगे। ठीक, 4 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 3 9 9 2 कितना होता है? 11 होता है। 11 हमारा दिया हुआ है। यही लॉजिक मैं इसमें लगाऊंगा। ठीक, 1 2 9 प्लस 1, तो 1 2 3 और 3 9 9 3 कितना होता है दोस्तों? 9 3 12, 12 1 13। 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ये में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का जो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, इस तरह का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर वीडियो को क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बार प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए, क्योंकि मैंने अतुल मैसूरी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। शब्द एनालॉजी का बना दिया है, नंबर एनालॉजी का बना दिया है, लेटर एनालॉजी का बना दिया है, और जीके जीएस का बना दिया है, मैथमेटिक्स का बना दिया है, दिवस का बना दिया है, एनवायरनमेंट का बना दिया है। आप जाके पढ़ लीजिए, मैं 100% बोलता हूँ वहीं से ही आएगा क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, यदि यदि जोड़ का अर्थ है गुणा, क्या दोस्तों? जोड़ का क्या अर्थ है? जोड़ का अर्थ है गुणा, और घटाव का अर्थ है भाग। तो गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ प्लस है। ठीक, आप एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। जहाँ पर प्लस है वहाँ हम गुणा करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ भाग करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ भाग करेंगे। ठीक है, तो प्लस का अर्थ है तो क्या करेंगे हम इस पर? चलिए, जहाँ प्लस दिया है वहाँ हम गुणा करेंगे, तो ठीक है यहाँ पर गुणा कर लीजिए। जहाँ तो घटाव का अर्थ है भाग, ठीक है, और गुणा का अर्थ है घटाव और भाग का अर्थ है जोड़। तो जहाँ भाग है वहाँ पर जोड़ कर लेते हैं, और जहाँ गुणा है वहाँ घटाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घटाव कर लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जहाँ प्लस है दोस्तों, प्लस का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है, तो हम गुणा कर लेंगे। इसके बाद घटाव का अर्थ है भाग, तो जहाँ घटाव है वहाँ भाग कर लेंगे। ठीक, तो ये भाग हो गया। क्या हो गया? भाग हो गया। घटाव का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है माइनस। क्या दोस्तों? गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे। फिर भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ कर लेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। 18 गुणे 4 प्लस 4 भागे 8 माइनस 18। इतना दोस्तों आपको समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे? पहले हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद घटाव करेंगे। ये दोस्तों कोका भागो योग के नियम से लगेगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 18 गुणे 4 प्लस, ये भाग है, भाग का उल्टा गुणा होता है, तो ये नीचे आएगा 8 माइनस 18। 4 एक नम 4, 4 दूनी दोस्तों कितना होता है? 4 दूनी 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलिए इसी लॉजिक को हम लगाते हैं फिर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम कितने किए थे? 18 चौका कितना होता है दोस्तों? 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक कितना होता है? 18 चौक 72 होता है। कितना होता है? 18 चौक 72 होता है। हम इधर हल कर लेते हैं। 18 चौक 72 होता है। क्या था दोस्तों? इसके बाद प्लस था। ठीक है, और हम 4 एक नम 4 4 दूनी 8 काटे थे। आप एक बार वीडियो को पीछे करते हुए आप लिख लीजिए। ठीक है, हमारा कितना आएगा दोस्तों? 1/।
2 आएगा, -18 आएगा। कितना आएगा? -18 आएगा। अब क्या करेंगे? अब हम दोस्तों इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे। अगर 2 का लासा लेंगे तो 2 का लासा लीजिए। 2 एके नम 2 और 72 का 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा प्लस 2 को भाग करेंगे 2 से तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 लेंगे, 2 का भाग करेंगे 2 से, कुछ नहीं आएगा, ऊपर का 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिया। माइनस 2 एके नम 2 और 18 दूना 36। कितना आएगा? 18 दूना 36। 144 को 1 जोड़ेंगे तो 145 आएगा। 145 में अगर हम 36 घटा दें, क्या दोस्तों? 144 में अगर 145 में अगर हम 36 घटा देते हैं तो कितना आएगा? तो हमारा 109 आएगा। कितना आएगा? 109 आएगा। 109 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, क्या दोस्तों? 2 एके नम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। क्या आएगा? 54। 54 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप अगर आगे काटना चाहें तो आगे भी काट सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।